तो अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन 24 घंटे में पाई पाई का पता चलेगा। आज इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर एसबीआई को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 30 जून तक का वक्त दिए जाने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च तक जानकारी इलेक्शन कमीशन को उपलब्ध कराने के लिए कह दिया है और कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी यह पूरी की पूरी जानकारी अगले 3 दिन में यानी कि 15 मार्च तक वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के लिए कह दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभी तो एसबीआई पर हम अवमानना का नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आदेश पर अमल नहीं हुआ तो हम ये कार्रवाई भी कर सकते हैं। यानी कि अगर अगले 24 घंटे के अंदर एसबीआई ने डिटेल नहीं साझा किए चुनाव आयोग के साथ, तो फिर ये अवमानना की श्रेणी में भी आ सकता है और इसको लेकर कार्रवाई भी की जा सकती है, नोटिस भी जारी किया जा सकता है। ये सीजेआई ने बहुत बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अभी तो हम अवमानना को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं की गई यानी कि आगे डिटेल्स नहीं साझा किए गए तो हम कार्रवाई भी कर सकते हैं। 30 जून तक का वक्त नहीं मिलेगा, स्पष्ट कह दिया है। एसबीआई को अगले 24 घंटे के अंदर डिटेल्स देने पड़ेंगे, जानकारी देनी पड़ेगी। 12 मार्च तक यानी अगले 24 घंटे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एसबीआई जानकारी दे, यह आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। 15 मार्च तक यह जानकारी वेबसाइट पर डाल दी जाए। आज एसबीआई को अवमानना का नोटिस जारी नहीं किया गया, लेकिन अगर आदेश पर अमल नहीं हुआ तो फिर नोटिस भी जारी किया जा सकता है। यह भी सीजेआई ने बहुत स्पष्ट शब्दों में एसबीआई को कह दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जया ठाकुर और प्रशांत भूषण ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और कड़े निर्देशों में बैंक के लिए आदेश दिया है कि आप कल तक सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। मैं वेलकम करती हूँ इसका। स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहता था कि उसको थोड़ा सा और समय मिल जाए और वो इस डेटा को एक साथ पेश कर सकें, लेकिन वो समय नहीं दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर किस तरह से आर पार है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश देते हैं कि जानकारी का खुलासा करें। हरीश साल्वे जो एसबीआई की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा बॉन्ड और कैश के आंकड़े अलग अलग जगह पर हैं। ये एसबीआई की तरफ से उन्होंने पक्ष रखा हरीश साल्वे ने कि अलग अलग जगह पर हैं, हमें आप 3 हफ्ते का वक्त दीजिए, हम ये करके दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह पूछा था कि आपको 3 हफ्ते का वक्त किस लिए चाहिए। इस पर एसबीआई ने जानकारी दी कि जानकारी देने में हम चाहते हैं कि किसी तरह की कोई गलती ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 फरवरी से 11 मार्च के बीच आपने आखिर क्या किया। 15 फरवरी का आदेश था, 11 मार्च को आपकी याचिका पर सुनवाई हो रही, अब तक का डिटेल कहां है। कल तक सभी जानकारियां आपको उपलब्ध करवानी चाहिए। एसबीआई की तरफ से कहा गया था हमें थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए, हम नहीं चाहते कि किसी तरह की कोई गलती हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 तारीख का आदेश था, 15 से आप 11 मार्च के लिए को पेश हो रहे हैं और यह बताते हुए कि हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए, आपको कल तक ये सभी की सभी जानकारियां उपलब्ध करानी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 24 घंटे के अंदर ये आप प्रक्रिया पूरी कीजिए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर अखिलेश यादव और अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जिसका दाना उसका गाना, जब दाना कम होगा तो गाना भी कम बजेगा, स्वाभाविक है। क्योंकि बीजेपी की जो ताकत है, झूठ बोलने वाली तो ताकत है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये संसाधन वाली ताकत बहुत है। जो महा घोटाला है इसका, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो एक्सपोज हो रहा था और एक्सपोज होगा कभी न कभी, तो उसके लिए आप आज कंप्यूटर हैं, रिकॉर्ड सब कंप्यूटर में होते हैं, इमीडिएटली दे सकते थे आप ईसीआई को। आपने बहाना का 6 महीने का बहाना किया एसबीआई ने, तो ये अपना आप में मैं समझता हूँ कि शक पैदा करता है कि क्या कारण था उन्होंने 6 महीने टाइम मांगा, किसके कहने से मांगा। सरकार की मिली भगत लगती है इसके अंदर।
तो विपक्षी आरोप लगा रहा है कि इसमें सरकार की मिलीभगत है, क्योंकि डेटा तो कंप्यूटर में आजकल होता है और कंप्यूटर का डेटा तो कुछ ही मिनट में दिया जा सकता है। फिर भी इतना समय अभी एसबीआई को मिला है। लेकिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या चीज है? ये इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड कोई भी भारतीय खरीद सकता था। अब तो इसको असंवैधानिक कोर्ट ने कह दिया है। 1 करोड़ तक का बॉन्ड जो है वो खरीदा जा सकता था। 1 करोड़ का ये चुनावी बॉन्ड है, इसमें जो खरीदार रहता था यानी जो खरीद रहा है 1 करोड़ तक का बॉन्ड, उसकी पहचान को गुप्त रखा जाता था कि किसने खरीदा है ये नहीं बताएंगे। बॉन्ड खरीदने वाले को टैक्स में भी छूट देने का प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही ये बॉन्ड 15 दिनों के लिए वैलिड रहते थे और 15 दिनों के अंदर जिसके लिए ये बॉन्ड परचेज किए गए हैं वो इनको इनकैश करा सकते थे। तो ये पूरी प्रक्रिया इसमें होती थी और इन्हीं की डिटेल अब एसबीआई को कहा गया है कि अगले 24 घंटे में आपको इलेक्शन कमीशन को देनी है और उसके 3 दिन बाद इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक वो अपनी वेबसाइट के जरिए सार्वजनिक करेगा।